बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। तो आज हम यानी कि अपने हाथ और पैरों की रिपेयरिंग के लिए बात करेंगे, जिसके लिए यानी कि एड़ियाँ फट जाती हैं, हाथों पे क्रैक आ जाते हैं, एड़ियों में क्रैक आ जाते हैं, हाथ की जिल्द हमारी बिल्कुल बुढ़ियों की तरह हो जाती है, बुढ़ापा इतनी जल्दी लगने लग जाता है। तो आज हम ऐसी रेमेडी बनाएंगे जो हमारे हाथ पैरों को सॉफ्ट करेगा, हमारी उम्र से 10 साल पीछे चली जाएगी। हमारी ये हाथ पैरों की जिल्द इतनी खूबसूरत, इतनी यानी कि अच्छी रेमेडी आपको बनाकर बताएंगे। तो ये है पेट्रोलियम जेली, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि अगर मैं बयान करूँ तो यानी कि पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, पर इसके बेनिफिट्स ख़त्म नहीं होंगे। ये आपके हाथों को इतना रिपेयर करती है, यानी कि आपके हाथ की जिल्द को बहुत अच्छा नरम मुलायम करती है। और जो हम इसमें एक चीज़ डालेंगे वो तो कमाल की चीज़ है, जिससे आपके हाथ बिल्कुल बेबी स्किन जैसे हाथ हो जाएंगे। तो ये है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली किचन की हमारी एक आम सी चीज़ है, जो हम बहुत ज़्यादा यानी कि अपने छोले वगैरह चनों में डालते हैं, पकौड़ों में डालते हैं। पर ये इतनी पावरफुल है कि आपकी जिल्द को इतना जवान कर देगा कि आप इसको बार बार यूज़ करना चाहोगे। तो मैंने 1 चमचा मीठा सोडा लिया है, जो घर में यूज़ करते हैं रोज़ाना की रूटीन में हम, वो लिया। और 1 चमचा भर कर लिए हैं मैंने यानी पेट्रोलियम जेली। अब मैं दोनों को मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। आप इस दोनों चीज़ों को अगर अपना 1 हफ्ते या 1 महीने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जिल्द बिल्कुल बेबी जैसी हो जाएगी। अब ये मैंने लिए, तीसरी चीज़ ली है मैंने, ये लिया है कच्चा दूध, यानी कि गाय का ले लें, अब ये जो भी आपके आता है घर में वो वाला दूध ले लें, पर पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। इसको आप इसमें मिलाएं, यानी कि मैंने 2 चमचों के बराबर इसमें डाला है इसे। अब मैंने सारी इसकी रेमेडी तैयार कर ली, खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें इस कंडीशन में आ जाएगी। अब आपके हाथ जो देखें कितने, पहले मेरे हाथ कितने मुरझाई हुई जिल्द हो रही है बिल्कुल, क्योंकि आजकल गैस नहीं आ रही है, यानी कि सिलेंडर वगैरह पे हम खाना बनाते हैं तो उससे कालोश जो उठती है बर्तनों से, तो वो हमारे हाथों को ख़राब कर देती है। इसलिए यानी कि आप इस तरह की क्रीम, यानी कि इस तरह की वैसलीन और यानी मीठे सोडे का ये इस तरह का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जिल्द बहुत अच्छी और बहुत आपके हाथ साफ़ हो जाएंगे। यानी कि आपको मैनीक्योर पेडिक्योर कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और आपके हाथ इतने जवान, इतनी स्किन आपकी बेबीज हो जाएगी, बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम जिल्द हो जाएगी। आप देखकर खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि मैंने ये खुद नुस्खा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, बहुत ज़्यादा, यानी कि इससे मेरे हाथ बहुत ज़्यादा, पैर बहुत नरम और मुलायम हो गए थे। तो मैं आपको भी बनाकर दिखा रही हूँ। अब मैंने इसे लगा लिया। अब इसे लगाकर अच्छी तरह से, यानी कि आप शॉपर भी बांध सकते हैं, पर मैंने गिलफ लिए हैं, बिल्कुल शॉपर वाले गिलफ ले लें आप। इसको कम से कम भी 10 से 15 से 20 मिनट अपने हाथ पर बांध कर रखें। मैंने यानी कि मुझे रेडी यानी कि रेसिपी ख़त्म करनी थी, तो मैंने कम से कम 15 मिनट रखे। और देखिए आपको नज़र आ रहे हो कितने मेरे हाथों में सॉफ्ट बना गया, यानी सॉफ्ट हो गए मेरे हाथ, इतनी नरम और मुलायम हो गए कि मेरे को नरिशिंग, देखें आप इसके हाथों की इतनी सॉफ्टनेस, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको इसको क्लीन कर कर दिखाती हूँ कितने खूबसूरत, यानी कि इतने नरम और मुलायम मेरे हाथ हो गए हैं। ये देखिए मेरे हाथ कितने सॉफ्ट बिल्कुल, यानी कि अब मेरी जिल्द भी बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही है। इससे पहले आपको दिखा दे कितने क्रैक हो रहे थे, जिल्द मेरी सारी मुरझा रही थी, सारी रिमूव हो गई है, और कितने अच्छे हाथ हो गए हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से इतने अच्छे मेरे को नतीजे मिले। अगर आप ज़्यादा इसको पूरे हफ्ते यूज़ करेंगे तो आपके हाथ बिल्कुल बेबी जैसे हो जाएंगे, और इतने सॉफ्ट और इतने साफ़ सुथरे हाथ हो जाएंगे, क्योंकि मेरे नकल्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं काम करने से। अब मैं दूसरी रेमेडी इस्तेमाल करी, जिससे आपके हाथों का रंग और यानी कि आपके हाथ की जिल्द इतनी खूबसूरत हो जाएगी, आपको किसी मैनिक्योर पेडिक्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एक नींबू लिया है, उसका रस ले लिया है, और ये मैंने ली है हल्दी। हल्दी की तो क्या ही बात है, हल्दी तो इतनी पावर, यानी कि इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसको चेहरे पे भी यूज़ करते हो तो आपका रंग निखर जाता है। और ये कॉफ़ी ली है, कॉफ़ी की तो मैं यानी कि आपको बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि आप इसको जिल्द में मास्क की तरह इस्तेमाल करें, आपकी जिल्द यानी कि 2 शेड पीछे चली जाती है, इतनी ज़्यादा, यानी कि 2 शेड बढ़ जाते हैं आपकी जिल्द के। इतना लाइट आपकी जिल्द को कर देता है कि आपको कोई क्रीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें डालूँगी एक आधा चमचा डाला है मैंने, यानी कि आधा चमचा मैं इसमें डालूँगी मीठा सोडा। मीठा सोडा डाला है मैंने इसके अंदर, इसको मैं अच्छी तरह से मिलाऊँगी। देखिए कितना इसके अंदर कितना पावर आ गया, कितना, ये देखिए ब्लीच की तरह एकदम फूल कर, यानी कि हमारे ब्लीच का काम करेगी, हमारे हाथों की गंदगी को सफ़ा करेगी, हमारे हाथों की मैनिक्योर पेडिक्योर करेगी। बहुत ज़्यादा ये हमारे यानी कि काम की चीज़, आप इस तरह से घर में करेंगे, आप रोज़ाना की रूटीन में इसे शामिल करें, रोज़ाना आप इसको लगाएंगी तो आपके हाथ पैर बहुत साफ़ और यानी कि शफाफ हो जाएंगे। अब मैंने नींबू का छिलका ले लिया और उससे लगाया। आप इसको देखें लगाने में कितना, यानी कि क्लीन होता जा रहा है मेरा हाथ। और मैं इसको लगाकर यानी कि 5 से 10 मिनट तक खूब अच्छी तरह से इसको रब करूँगी। वो मैंने इसे रब कर लिया, देखिए इतना अच्छा है। इसको मैं 5 से 6 मिनट तक और करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसको लगातार 5-10 मिनट करा है, देखिए कितनी मेरे हाथ की जल्द इतनी साफ़ हो गई है। अब मैं इसे आपको क्लीन कर कर दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि मेरा हाथ कितना साफ़ हो गया है।
ये देखिए नकल के ऊपर लगाएं, जितने भी आपके ब्लैक ब्लैक जो निशान पड़ जाते हैं, जले हुए हाथ होते हैं, हाथ की यानी कि बिल्कुल सफाई हो जाएगी। आपको कहीं जाना है शादी वगैरह में तो आप इस तरह के मास्क बनाकर लगाएं, तो आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। देखें कितना साफ़ हो गया, और मेरा वाला हाथ देखें, दोनों हाथों में मेरे कितना फ़र्क है, कितना सब यानी सॉफ्ट और नरम और साफ़ हो गया। और वो हाथ जो मैंने बीच पर लगाई थी रेमेडी और जो मैंने नहीं लगाई थी, दोनों को मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया है, कितना ज़्यादा फ़र्क है। इसी तरह से हमारे हाथों की सफाई होती है। आप घर की चीज़ों से यानी कि अपने हाथों की सफाई कर सकते हैं। महंगे महंगे यानी पेडिक्योर मैनिक्योर कराने से बेहतर है आप घर की चीज़ों से और घर की सामान से अपने हाथों को और पैरों को इतना नरम मुलायम और यानी कि बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। एड़ियाँ, आप जिसकी एड़ियाँ फट जाती हैं सर्दियों में, वो यानी कि पेट्रोलियम जेली वाला जो नुस्खा बताया वो लगाएं, आपके पैर बिल्कुल सॉफ्ट और नरम और मुलायम हो जाएंगे।